हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आइए, कनेक्ट होते हैं। टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म वंस अगेन गोना टॉक अबाउट जनरल इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ एपी पीएससी जेई 2025 के पार्ट से टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज आपके सामने है। क्लियर? सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक फटाक लाइक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अपने। क्लियर? जल्दी जल्दी आ जाओ, लाइव आ जाओ, सभी के सभी कनेक्ट हो जाओ। सो don't waste your time, my time, without wasting time. Let's get started। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक, आज का मेन टॉपिक, राइट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन, ओके ओके सो ओके सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्लियर? एक देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट के बीच में रखे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट के बीच में रखा गया है, सो बहुत कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत इजी होता है। सो आइए देखते हैं। सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स को हम फिलर्स के फॉर्म, हम इसको फिलर्स भी बोलते हैं, मतलब फिलर्स टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। क्लियर? कहने सेंस है, एक सेंटेंस है, इसमें एक सिंगल ब्लैंक है, इस ब्लैंक को आपको फिल करना है। आपके ऑल्टरनेटिव आपके चार दिए हुए हैं, ए बी सी डी। जो आपको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हुआ उसमें आपको इस सेंटेंस में इस ब्लैंक को फिल करना है और क्या करना है, सेंटेंस को मीनिंगफुल क्रिएट करना है। क्लियर? बात करेंगे अगर सेंटेंस की, तो वो क्या बोल रहा है, दी ऑफर इज गुड। जो ऑफर है वो क्या है, अच्छा है। यू विल रिग्रेट, विल यू क्या होती है, सब्जेक्ट लाइक प्रोनाउन होती है। इट कैन बी क्या हुआ, सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, विल क्या होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और जहां भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आती है। तो रिग्रेट क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। अब बताओ रिग्रेट, अब बताओ मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब, और रिग्रेट वर्ड एक वर्ब है ना। रिग्रेट क्या है, एक ऐसा वर्ब है ना, रिग्रेट एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ फिक्स प्रेपो इफ, फिक्स कंजंक्शन इफ को लेके आता है। मतलब रिग्रेट के साथ हमेशा इफ टाइप ऑफ कंजंक्शन आनी चाहिए, ओनली इफ आना चाहिए। क्लियर? अनलेस नहीं आता, वेदर नहीं आता, इफ आती है देयरफॉर नहीं आता। क्लियर? इसलिए रिग्रेट वर्ड ऑलवेज टेक्स फिक्स कंजंक्शन इफ विद इट। हमेशा रिग्रेट वर्ब जो मेन वर्ब है हमेशा अपने साथ फिक्स कंजंक्शन इफ को लेके आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, वो वेल विद द परफेक्ट वन अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इफ यू डिक्लाइन इट। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अगला क्या बोल रहा है सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एक वर्ड है कोहेरेंट, कोहेरेंट वर्ड का आपको एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। आपके ऑल्टरनेटिव चार हैं, कांस्टेंट, एलिजिबल, कंसिस्टेंट एंड इलॉजिकल। अब बताओ कोहेरेंट मींस क्या होता है। बेसिकली कोहेरेंट मींस होता है, सिंपल सी बात है, ऐसी कोई चीज जो लॉजिकल हो, क्लियर हो या फिर एविडेंट हो। क्लियर? क्या हो, लॉजिकल हो, क्लियर हो या फिर एविडेंट हो। ऐसा कोई भी वर्ड जो जो कि लॉजिकली हो, जिसमें लॉजिक छिपा हो, या फिर क्लियर हो या फिर एविडेंट हो या फिर ट्रांसपेरेंट हो। क्लियर? या फिर अकाउंटेबल हो, ठीक है, या फिर सिस्टमैटिक हो या फिर सिविलाइज्ड हो। क्लियर? अब बताओ कोहेरेंट वर्ड का एंटोनिम्स बोल रहा है तो क्या है, कांस्टेंट कभी नहीं होगा, एलिजिबल कभी नहीं होगा, कंसिस्टेंट कभी नहीं होगा, इलॉजिकल इज जस्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ कोहेरेंट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, वेल विद द परफेक्ट वन अकॉर्डिंगली। ठीक है, समझ में आया? चलो आ जाओ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर कम्स द वेरी थर्ड क्वेश्चन। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है क्या बोल रहा, फोकस करना। बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, एक सिंगल सेंटेंस है, इसको एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है। आपके ऑप्शंस फोर है। क्लियर?
सेंटेंस क्या बोल रहा, द बेस फ्रेम, यानी ऐसा बेस फ्रेम किसका, ऑफ अ कार, कार या फिर किसी भी अदर व्हीकल का, अदर व्हील्ड व्हीकल का, मतलब किसी भी पहिए वाली गाड़ी का, व्हीकल का या फिर कार की का जो बेस फ्रेम है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूलेज, बॉनेट, कैशेस एंड कॉकपिट। तो उसको बोलते हैं कैशेस इज द राइट ऑप्शन। देखो किसी भी कार या फिर अदर व्हीकल का जो कि व्हील वाली है, व्हील व्हीकल का जो बेस फ्रेम होता है उसको बोलते हैं कैशेस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है, फ्यूलेज, बॉनेट, कॉकपिट नहीं होता, इसलिए कैशेस विल बी द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो आ जाओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करना, बोल रहा है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Basically sentence improvement का ये question है, क्या है, sentence improvement टाइप क्वेश्चन है। बेसिकली क्या होता है इसमें, क्या होता बेसिकली एक सेंटेंस होगा, इसमें कुछ वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें कुछ वर्ड को क्या किया, अंडरलाइन किया हुआ, इस अंडरलाइन वर्ड को आपको रिप्लेस करना होगा बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव से। ऑल्टरनेटिव आपके 4 दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक को चूज कर लो और इस अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस कर दो। अगर ये वर्ड अपने आप में बिल्कुल सही है, फिट है, तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अब जाओ सेंटेंस को देखते हैं। बोल रहा है नॉट ओनली शी ऑब्जेक्टेड। अब जो एक चीज जान लो, नॉट ओनली क्या होती है, नॉट ओनली एक एडवर्ब है, क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, नॉट ओनली एक एडवर्ब है, और नॉट ओनली हमेशा अपने साथ फिक्स कंजंक्शन बट ऑल्सो लेके आती है। समझ में आया, क्योंकि क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, कंप्लीट को रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में इसको, नॉट ओनली बट ऑल्सो को रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज में इसको जानते हैं। वैसे तो नॉट ओनली ओनली एक एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब हमेशा अपने साथ फिक्स कंजंक्शन बट ऑल्सो को लेके आती है सेंटेंस को फुलफिल यानी कंप्लीट मीनिंग सेंस क्रिएट कराने के लिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब भी एडवर्ब सेंटेंस की ओपनिंग में आ गई, देखो नॉट ओनली है, इसके साथ बट ऑल्सो ये रहा आपका, बट ऑल्सो आया हुआ है ना। अब एक चीज जान लो, जब भी नॉट ओनली सेंटेंस की ओपनिंग में आएगा, मतलब जब भी कोई भी एडवर्ब सेंटेंस की ओपनिंग में आता है ना, तो वो हमेशा इन्वर्जन लेके आता है। एडवर्ब सेक्शन में जब आप स्पीच का जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज एडवर्ब, जब आप एडवर्ब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा एडवर्ब का एक छोटा सा पार्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है बेसिकली, इन्वर्जन मींस जस्ट ऑपोजिट, उल्टा पुल्टा, जैसे 1/2 2/1 ऑपोजिट है ना, वाइस वर्सा। आज इट इज लाइक एडवर्ब सेक्शन में एक इन्वर्जन बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, उसको पढ़ना होता है। अब जितने भी इन्वर्जन वाले टॉपिक्स होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक, जितने भी इन्वर्जन इन्वर्जन वाले एक्चुअल जो सेंटेंस होते हैं, इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले जान लो। इन्वर्जन में क्या होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर जान लो, पहले एडवर्ब होती है, पहले आती है एडवर्ब, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव सब्जेक्ट आती है, और आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव मेन वर्ब आती है। समझ में आ रहा, यानी इन्वर्जन किसी भी सेंटेंस कोई भी अगर इन्वर्जन को फॉलो करेगा ना, पहले एडवर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगी, फिर आपका मेन वर्ब आएगी। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्जन, क्लियर, एंड इन्वर्जन इज अ पार्ट ऑफ एडवर्ब सेक्शन। ठीक है, उसके लिए आपको स्पीच के में एडवर्ब सेक्शन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जाओ देखो, नॉट ओनली सेंटेंस की ओपनिंग में आ गई, तो पहले एडवर्ब आ गई, फिर क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ना। तो अब तुम टेंशन, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, शी क्या है, लाइक प्रोनाउन, इट कैन बी सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्टेड क्या है आपका, मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो अब देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस किस में है, सिंपल पास्ट। अगर आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा तो टेंस किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। समझ गया ना। अगर V2 किस में आती है, सिंपल पास्ट टेंस में आती है, तो देख लो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का एक्चुअल क्या होता है स्ट्रक्चर, पहले आती है सब्जेक्ट, देन V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है, नेगेटिव में आती है, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड आती है ना, डिड के बाद नॉट आती है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड डू डिड डज हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आ गई। दिस इज द एक्चुअल करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बताओ सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, डिड आती है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में पहले क्या पुट करोगे, नॉट ओनली तुमने लगा दिया, इसके बाद क्या लगाओगे, डिड ना, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, यहाँ पे डिड आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लगा, इसके बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, शी का शी रहने दो, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, डिड है, तो डिड हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आती है, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर, तो क्या होगा, नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट, तो नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है टू रिप्लेस दिस अंडरलाइन वर्ड। गॉट द पिक्चर, समझ में आया। चलो ठीक है, आ जाओ आगे मूव करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही क्रूशियल है, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया हुआ है, इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, ये वोकैब सेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है,
अब इडियम, एक इडियम दिया हुआ है, एक मुहावरा दिया हुआ है, द होल नाइन यार्ड। देखो द होल नाइन यार्ड एक मुहावरा है, एक इडियम है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग को चूज करने को बोल रहा है। ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है द होल नाइन यार्ड का मतलब क्या होता है? पहला, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस का कोई भी एक्ट नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। या फिर द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की संपूर्णता, बिल्कुल सही आंसर है इसका। द होल नाइन यार्ड का जो राइट ऑप्शन है, द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की संपूर्णता, किसी चीज की होलिस्टिकली, किसी भी ऑब्जेक्ट एंटाइटीज, किसी भी टर्म की होलिस्टिकली बातें करता हो, संपूर्ण बातें करता हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग है द होल नाइन यार्ड्स का। एन एसेंशियल पार्ट बिल्कुल नहीं होता, एन एंजॉयबल सिचुएशन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, will be the correct one accordingly. Got the picture? So Roger, move for the next question. And here comes the next one. Next question we have. अगला क्या बोल रहा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक और क्वेश्चन आ गया। एक सेंटेंस है, इसमें एक अंडरलाइन वर्ड है, विल वी को अंडरलाइन किया हुआ है, बोल रहा है रिप्लेस करना है विद हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस आपके 4 है। बोल रहा है वी कांट लिव विदाउट वाटर, वी विल वी। अब देखो ये बेसिकली ग्रामर पार्ट में एक टॉपिक है, दैट इज क्वेश्चन टैग। जब आप ग्रामर पढ़ोगे ना तो एक क्वेश्चन टैग नाम का एक टॉपिक है बेसिकली। क्वेश्चन टैग का एक रूल क्या होता है, अगर इफ सेंटेंस विल बी, इफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस क्या है, अगर पॉजिटिव है ना तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा? अगर सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग किस में है, पॉजिटिव। ये जस्ट ऑपोजिट रूल होता है क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग होता क्या है, तुमने खाना खाया, हाँ, हाँ कि नहीं, हाँ या ना, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन टैग ही तो है। तो बेसिकली अब देखो क्वेश्चन टैग अगर अगर किसमें है, नेगेटिव में है, कांट है, नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। और जोन से भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वही से भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी यूज होगी। क्लियर? तो बताओ कैन क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कैन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही सेम मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, यहाँ पे क्या होगा, कैन वी, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इसलिए कैन, इसलिए विल बी को तुम रिप्लेस करो कैन बी से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर्स। क्लियर? आ जाओ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है पैराजंबल्स टाइप क्वेश्चन है। अब जितने भी पैराजंबल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक, ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेप है इसका। सेकंड स्टेप, ट्राई टू फाइंड द लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा वो तुम्हें फाइंड आउट करना होता है। एंड थर्ड स्टेप क्या होगा, पेयरिंग कराना, पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, पेयरिंग कराना। क्लियर? बेसिकली तीन ही स्टेप्स को तुम्हें फॉलो करना होता। क्लियर? किसी भी पैराजंबल्स टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? आ जाओ। और जितने भी फर्स्ट सेंटेंस होंगे ना, इनकी ओपनिंग किससे होती है, जनरली नाउन से होती है। क्लियर? कभी भी लाइक प्रोनाउन से किसी सेंटेंस की ओपनिंग नहीं होती, दैट्स व्हाई ओनली नाउन से सेंटेंस की ओपनिंग होनी चाहिए। आ जाओ, इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, इट हैज बीन अ लीडिंग प्रोड्यूसर। इट कौन है, लाइक प्रोनाउन है, सेंटेंस की ओपनिंग जनरली लाइक प्रोनाउन से नहीं होती है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। तो जितने भी ए वाले ऑप्शंस हुए एलिमिनेट हुए। गॉट द पिक्चर? बी देखो बोल रहा है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कंप्लीट नाउन है, सेंटेंस की ओपनिंग नाउन से हो रही है, तो बी वाला क्या, कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। आगे देखो बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ ये कंप्लीट प्रेपो है, सेंटेंस की ओपनिंग कभी भी प्रेपो से नहीं होती, तो सी वाला कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है। डी देखो इट इज ऑल्सो, ऑल्सो वर्ड क्या दिखा रहा है, इसके पहले भी कोई रेफरेंस होगा, कोई सेंटेंस, कोई इंफॉर्मेशन होगी जो कि प्रोवाइड नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई डी आल्सो, आल्सो की वजह से लग रहा है कि ये सेंटेंस कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, तो डी वाला कभी क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। डी वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। बचा क्या, बी ए सी डी, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बी से, तो बी वाला आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। बी को लाइक कनेक्ट कौन कर रहा है, बेसिकली बी को कनेक्ट देखो ए कर रहा है। सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो बोल रहा है यूएसए होल्ड्स द डोमिनेंट पोजीशन, यूएसए क्या है, डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपनी हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। अब देखो सेम स्टेटमेंट को करेक्ट कौन कर रहा है, इट्स बीन अ लीडिंग प्रोड्यूसर, वो क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स का। ठीक है, तो इसी बी को कनेक्ट कौन कर रहा है, ए, इसलिए आपका बी के बाद ए, यानी ऑप्शन नंबर बी will be the correct option. B A C D is the correct sequence. Got the picture? चलो आज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिनोनिम्स तुम्हें चूज करना है। एक वर्ड है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मींस क्या होता है, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस। समझ में आ रहा, रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री होना, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्ट, मतलब किसी चीज से फ्री होना। सिनोनिम्स बोल रहा है सिमिलर मीनिंग, प्रिवेंट मींस होता है बचना, रिड्यूस मींस होता है कम करना, हिंडर मींस होता है छिपना, एक्सक्लूड मींस क्या होता है, बाहर निकालना। इट मींस एग्जेम्प्ट और एक्सक्लूड क्या है, बोथ हैव द सेम मीनिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर्स। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली, फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करना, बहुत आसान है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करना। पैराजम्बस का फिर से एक क्वेश्चन आएगा, बेसिकली 4 सेंटेंस है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में चारों को आपको सीक्वेंसली रीअरेंज करना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे 4 हैं, क्लियर। सिंस से जनरली सेंटेंस की ओपनिंग सिंस से नहीं होती, सिंस क्या होती है, कंजंक्शन, तो यहाँ पे सेंटेंस की ओपनिंग सिंस से नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। द मैक्स फर्स्ट, ये क्या नाउन है, सेंटेंस की ओपनिंग नाउन से होती है, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल से सेंटेंस की ओपनिंग नहीं होती जनरली, बट फिर भी इसको नाउन से ओपनिंग हो रही है तो उसका फर्स्ट सेंटेंस मान लो। सी देखो, बोइंग ये कंप्लीट नाउन है, सेंटेंस की ओपनिंग नाउन से होती है, सी वाला भी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। डी वाला नहीं बनेगा क्योंकि सेंटेंस हाउएवर से हो रही है, हाउएवर आपका एक कंप्लीट कंजंक्शन होती है, कभी भी हाउएवर वर्ड से सेंटेंस की ओपनिंग नहीं होती, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। तो ए और डी क्या हुआ, एलिमिनेट हुए, तो ए वाला ऑप्शन गया और डी वाला ऑप्शन भी गया, बचा क्या, सीबीएडी बीडीएसी। अब देखो, बोइंग एक क्या है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट कंपनी है बोइंग, राइट। अब बोइंग का जो एक फर्स्ट वर्जन है उसको बोलते हैं द मैक्स फर्स्ट। द मैक्स फर्स्ट क्या है, बोइंग का एक छोटा सा फर्स्ट वर्जन है, तो पहले क्या है, बोइंग कंपनी की बात करेगा, फिर उसके वर्जन की बात करेगा, इसलिए आपका बोइंग विल बी द वेरी फर्स्ट वन, इसलिए सी वाला आपका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, क्लियर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी के बाद लेकर करेगा बी को, इसलिए सी बी ए डी इज राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल आपका परफेक्ट सीक्वेंस है। गॉट द पिक्चर। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला, लैंड एंड एयर, लैंड एंड ईयर, लैंड एंड ईयर एक इडियम है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग चूज करनी है। हिंदी क्या निकल रही है, कान उधार में देना का मतलब क्या होता है, अटेंशन, फोकस, फोकस, फोकस करना, टू फोर्स समवन टू लिसन, किसी चीज को लिसन, किसी चीज को सुनने के लिए फोकस करना, फोर्स करना कभी नहीं होता। टू टू नॉट मेक ट्रबल, ट्रबल क्रिएट नहीं करना। टू नॉट टेल समथिंग समवन समथिंग, किसी को कोई चीज ना बताना, ये भी नहीं होता। टू पे अटेंशन इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, विल बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली। गॉट द पिक्चर। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्या बोल रहा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलास एक बड़ा डीप पॉट, बर्तन जो कि यूज किया जाता है ओवन एंड सर्विंग वेसल्स के लिए, और सर्विंग में यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैसरोल, कॉल्ड्रन, स्केलेट एंड सॉसपैन। सॉसपैन नहीं बोलते, स्केलेट नहीं बोलते, कॉल्ड्रन नहीं बोलते, कैसरोल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, बेसिकली स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, बेसिकली एक सेंटेंस है, इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है, इसके 4 पार्ट एबीसीडी यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, चूज करो किस पार्ट में एरर है। बोल रहा है द दून वैली एक कंप्लीट नाउन हुआ, कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आया, ये वर्ड नाउन हुआ, इट कैन बी सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए, लेकिन विद क्या होती है, वर्ब नहीं होती है, विद क्या है, प्रेपो। और लाइक आफ्टर प्रेपो नेक्स्ट वर्ड क्या होती है, ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन, तो ऑल इट्स लाइट्स एक कंप्लीट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एज अ नाउन हो गया, बट इट कैन बी ऑब्जेक्ट। लाइक प्रेपो के बाद अगला वर्ड बना ऑब्जेक्ट। द दून वैली को क्या, ये क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को भी वर्ब मिली नहीं है, ये रहा सब्जेक्ट, और ये लुक क्या है, मेन वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रही इसकी वर्ब। द दून वैली का सेंस क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, लुक्स ना, तो यहाँ पे लुक्स में एरर है। फॉर द पिक्चर, तो यहाँ पे क्या होगा, लुक्स, लुक ब्यूटीफुल नहीं होगा, लुक्स ब्यूटीफुल होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर धून वाली का सेंस सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगाओगे बनेगा सिंगुलर। गॉट द पिक्चर, तो पार्ट ए में एरर है। गॉट द पिक्चर। आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चूज करना पड़ेगा, ऑप्शंस आपके 4 है एबीसीडी। आ जाओ। नॉट नेग्लिजिबल की जो स्पेलिंग है बिल्कुल परफेक्ट है, नेफरिंग की स्पेलिंग परफेक्ट है, नोसेंस की स्पेलिंग परफेक्ट है, नोटिसेबल की जो स्पेलिंग है वो, नोटिकेबल की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल गलत है, नोटिकेबल होगा, दैट्स व्हाई ई यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। चलो आ जाओ नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, एक इडियम है बेसिकली ऑन द टेंटरहॉक, ऑन द टेंटरहॉक की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, अनहैप्पी, एंग्री, हैप्पी एंड एंशियस। ऑन द टेंटरहॉक का मतलब होता है लाइक कोई चीज पजल होना, परेशान होना, पजल होना, परप्लेक्स्ड होना, यानी एंशियस यानी चिंताजनक होना, इसलिए एंशियस इज द राइट ऑप्शन। ऑन दी टेंटरहॉक का मतलब क्या होता है, एंशियस यानी परेशान होना, चिंतित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऑलरेडी एक क्या है, पैसिव फॉर्म, पैसिव वर्ब गिवन है, पैसिव वॉइस गिवन है, तो मैं एक्टिव में इसको चेंज करना, यू विल हैव टू रेफर द रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वो हियर, आपको एक्टिव एंड पैसिव के रूल्स को इंप्लीमेंट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फोकस करते हैं।
बोल रहा है द चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय द स्टाफ, यानी अब बताओ यहाँ पे क्या है, वॉज वर है, चलो वर लिखा हुआ है, टेंस तो ऑलरेडी पास्ट में है। यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, पैसिव में बी प्लस वी थ्री ना, एक्टिव में जौन सी भी वर्ब हो, पैसिव में बी प्लस वी थ्री, राइट। दैट्स यहाँ पे क्या होगा, ये बी की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। बी की आईएनजी फॉर्म कब आती है, जब मेन ऑफ की, जब ये मेन ऑफ किस में हो, आईएनजी फॉर्म में हो, क्लियर। और वॉज वर तो है ही, मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि ये टेंस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बातें कर रहा है, राइट। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्चुअल एक्टिव वॉइस क्या होता है स्ट्रक्चर, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट was a verb, right? Was a verb plus verb ing form and then we have object, right? इसको फॉलो कर रहा है तो सेंटेंस सही है, इसको फॉलो नहीं कर रहा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, क्लियर। दैट्स यहाँ पे क्या होगा, इसके ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, द स्टाफ क्या है, सब्जेक्ट हुआ द स्टाफ, द स्टाफ का सेंस क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर तो वर्ब क्या आएगी, was ना, प्लस अरेंज की आईएनजी फॉर्म क्या है, अरेंजिंग, अरेंजिंग in the examination hall, तो क्या होगा, the staff was arranging the chairs in the examination hall is the right option, इसलिए option number D क्या है, is the correct active structure of this particular sentence, इसलिए option number D will be the right one, clear। आ जाओ next question move करते हैं, heading towards the next one। swerve एक word है, swerve का antonyms यानी opposite word choose करना, देखो swerve का मतलब क्या होता है, कोई चीज weakness provide करना, और इसकी opposite meaning क्या है, strengthen, that's why आपको option number A क्या है, बिल्कुल perfect है। next question we have appropriate word को fill करना है यहाँ पे, India is the second largest क्या है, dash of cotton in the world, India क्या है, second largest cotton world, creator, producer, grower and manufacturer क्या होगा, producer is the producer है ना इंडिया, biggest largest producer, that's why option number, नहीं cotton का production होता, production होता है, इसलिए option number B क्या है, बिल्कुल perfect है। next question move करते हैं, अगला क्वेश्चन है एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना, ऑलरेडी एक एक्टिव वॉइस गिवन है, बेसिकली तुम्हें पैसिव में चेंज करना, जब ये प्लीज वर्ड दे दिया तो पैसिव में तुम्हें चेंज करना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करोगे ना, क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बिल्कुल सी इज द राइट वन, और द पिक्चर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला है आपका अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है, द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द नॉट वेयरिंग अ सूट एंड टाई एट द वर्कप्लेस एंड कुड क्रिएट, यानी कंपनी का जो ओपिनियन है कि टाई एंड सूट ना पहनने से क्या है, वर्क प्लेस में जो बैड क्या इंप्रेशन क्रिएट होगा क्लाइंट्स पे, इसलिए आप इंप्रेशन इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको चूज करना है, 4 वर्ड्स गिवन है, देखो बेसिकली जो ब्रिस्टल की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, सी, देखो ब्रिस्टल की राइट स्पेलिंग क्या होती है, BRISTLE होता है, ब्रिस्टल TEL नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हैज एन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, रैम्पेंट वर्ड है, रैम्पेंट वर्ड का सिमिलर मीनिंग चूज करना, ऑब्वियसली रैम्पेंट मींस क्या होता है, एक्सेसिव यानी सरप्लस होना, एक्सेसिव होना, इसलिए एक्सेसिव इज द राइट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड रैम्पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है, बोल रहा है हिज स्कूल वाज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, आई वंडर्ड हाउ ही कवर्ड सो लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं होता, such a long distance होता है, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, such a long distance is the right one, clear। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, here comes the next one, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, बोल रहा है कि the Japanese artist Yo Nagao was the busy splashing the wall from colors, देखो जब भी बात होगी कलर्स की ना, कलर्स के लिए हमेशा फिक्स प्रेपो विथ आती है, फ्रॉम नहीं आती, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम कलर्स नहीं होगा, विथ कलर्स होगा, ऑप्शन नंबर डी में एरर है, गॉट द पिक्चर। चलो आज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका वन वर्ड का क्वेश्चन है, बेसिकली बोल रहा है फ्लावर्स और लीफ, ऐसे फ्लावर्स या फिर लीव्स वोवन एक साथ जो बुने होते हैं ना, फ्लावर्स और लीव्स, फूल और पत्तियां, जिन्हें सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉटन कॉफिन और ग्रेव, यानी कॉफिन एंड ग्रेव के पास रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बंच, रेथ, बुके एंड गार्लैंड, उसको बोलते हैं रेथ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बोला सोबर वर्ड का एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड चूज करना है, सोबर मींस क्या होता है, अल्कोहलिक फ्री, एडिक्शन फ्री, या फिर जो बहुत ही शांत, कामनेस को, बहुत ही शांत पर्सनालिटी यानी पीस पर्सनालिटी, नर्वस नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा, एजिटेटेड एंड घबराना इसकी जस्ट ऑपोजिट मीनिंग है सोबर की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। सो ये रहे आपके कुछ टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जेईई नॉन टेक के लिए। चलो सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, but don't trouble your mata, pita and Bharat Mata ki jai. Best of luck for your examination. Thank you.